और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यास तूफान की आहट को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बंगाल और ओडिशा में बड़ी तादाद में राहत और बचाव दल को पहले ही तैनात कर दिया गया है। एक्टिव मोड में है एनडीआरएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड। पहले ही एक तूफान से अभी हम चक्रवात से उभरे भी नहीं थे पूरी तरह से। उसके बाद अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि यास तूफान की वजह से बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो सकता है बंगाल और ओडिशा का। बंगाल और ओडिशा में इसी वजह से बड़ी तादाद में राहत और बचाव दल को पहले ही तैनात कर दिया गया है। एक्टिव मोड में रखा गया है एनडीआरएफ को भी, नेवी और कोस्ट गार्ड को भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकता है यास तूफान। लेकिन क्या और जानकारी यास तूफान से मिल रही है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलें और इसकी वजह से नुकसान हो सकता है बंगाल और ओडिशा में। प्रिया, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अभी किस तरह की तैयारी की गई है ओडिशा में? नमस्कार। हम जब से ये खबर आई है तब से ओडिशा की एसओपी के अनुसार प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन मेजर्स के लिए प्रिपरेशंस हमने आरंभ कर दिए हैं। हमारे तटवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनके पुलिस फॉर्मेशंस के साथ डिटेल में हमारा रिव्यू हुआ है और उसके बाद प्री साइक्लोन वर्क में प्रायोरिटी हमारी है इवैक्यूएशन। उसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं लो लाइंग एरियाज, वल्नरेबल लोकेशंस और टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करके उनको स्थानांतरित करने के लिए, सेफली उनको इवैक्यूएट करने के लिए साइक्लोन शेल्टर्स जो हमने परमानेंट बनाए हुए हैं उस इलाकों में, वहां पर अरेंजमेंट्स प्लान कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो सारे उस इलाके में बिल्डिंग्स वगैरह है, गवर्नमेंट और अदर प्राइवेट बिल्डिंग्स, वहां पर भी इवैक्यूएशन के प्लान कर दिए गए हैं और ये इवैक्यूएशन प्रोसेस आरंभ हो चुका है। पहले ही एक बड़ी महामारी है, एक बड़ी समस्या है जिससे पूरा देश जूझ रहा है, कोरोना, और उसके बीच में इस तरह की बार बार दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। तो उसको देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें जहां रखा जाए वहां उनके बीच में दूरी बनाकर रखी जाए, और ये तमाम जो चुनौतियां इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? चैलेंज तो है, लेकिन इसके लिए ओडिशा की गवर्नमेंट, ओडिशा का प्रशासन और ओडिशा पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। ये अम्फन साइक्लोन जो गत वर्ष आया था, यही कोरोना के टाइम में आया था। उसके बाद फनी साइक्लोन जो आया था वो भी चैलेंजिंग था। तो इस चैलेंज को निपटने के लिए बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, बहुत डिटेल में प्लानिंग हुई है और इसमें हेल्थ अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व करके जिस तरह से कोरोना के रिलेटेड कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा इवैक्यूएशन प्लान चॉकआउट किया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तैयारियां पहले से की गई हैं युद्ध स्तर पर और तेजी से इवैक्यूएशन का काम किया जा रहा है। लो लाइंग इलाके में जहां पर परमानेंट बनाए गए हैं उस तरह के शेल्टर्स जहां पर लोगों को ले जाया जाएगा, वो काम पहले ही शुरू हो चुका है। और आया उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त मैं हूं दीघा के समुद्र तट पर और यहीं पे आने वाला है सुपर साइक्लोन यश। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए समुद्र का लहर किस तरह यहाँ तट पे आ रहा है और यहाँ पे पानी उछल के यहाँ पे जो ज़मीन है उस पे आ रहा है। सबसे पहले आपको और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए समुद्र का जो किनारा है बिल्कुल खाली है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तूफान आने वाला है और पूरी तरह ये जगह को खाली कर दिया गया है। यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पे ये कोशिश में लगा हुआ है कि जो लोग यहाँ पे है उनको हटाया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट तरफ के जो 11-12 ग्रुप्स आए हैं उनका कोशिश है ये बड़े बड़े पेड़ है उनको काट के छोटा किया जाए ताकि वो हवा से गिर ना जाए। छोटे छोटे जो दुकान हैं सारे बंद है। ये जो देखिए, आपको एक बार मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। देखिए वहाँ से कैसे सिग्नलिंग हो रहा है, वो वॉच टावर है, वहाँ से सिग्नलिंग हो रहा है। वो सिग्नलिंग के मार्फत से ये कहना चाह रहा है अगर कोई तट पे ज़्यादा घूम रहा है तो उनको फिर मना किया जा रहा है।